ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। आज मैं इस जगदीश टीवी के माध्यम से जो संपूर्ण भारत में ज्ञान और संस्कृति के विस्तार में संलग्न है, उसी जगदीश टीवी के माध्यम से मैं वर्तमान समय में युवाओं में बढ़ती हुई आत्महत्या की समस्या तथा उसका आध्यात्मिक निदान के ऊपर चर्चा करूंगा। मित्रों, संतोषम परमम सुखम। भारतीय दर्शन में संतोष का बहुत ही स्थान है। जब तक हमारे जीवन में संतोष का स्थान नहीं आएगा तब तक हम भटकते रहते हैं, क्योंकि जीवन जो है मृत्यु लोक में जन्म लेना और इस शरीर जो है श्रियते विनश्यते इति शरीरः, अर्थात जिसका विनाश निश्चित है, जो हर क्षण विनष्ट होता है, उस शरीर को से हम सभी मोह कर लेते हैं। वस्तुतः यह शरीर जो है कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए हमें ईश्वर से उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। निश्चित ही आज संपूर्ण विश्व आत्महत्या के समस्या से जूझ रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा हमारे युवा इस बीमारी से ग्रसित हैं। इनके प्रमुख कारणों में यदि हम जाते हैं तो असंतोष की भावना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। असंतोष की भावना, जिस वस्तु की हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं उसका न मिल पाना, यह प्रमुख कारणों में से है। यदि कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को प्राप्त करना चाहता है, यदि उसे नहीं मिलती है तो यदि आत्महत्या कर लेता है। कोई व्यक्ति किसी नौकरी की प्राप्ति के लिए लगा रहता है, किसी कारणवश उसे वह नहीं प्राप्त हो पाता है, वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु में इतना लग्न हो जाता है, इतने चाहने लगता है कि यदि वह उसे न मिले तो वह आत्महत्या कर लेता है। कहीं न कहीं किसी चीज़, किसी वस्तु में अत्यधिक लालसा ही आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है। इस भागम भाग युग में, आधुनिक युग में हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहता है। इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि अच्छा बनना, आगे जाना हर युवा का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश कर्म के अनुसार से फल की प्राप्ति न हो और उसके बाद इस अनमोल शरीर का त्याग कर देना किसी प्रकार से विद्वता का लक्षण नहीं है, क्योंकि यह शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। कुमार संभवम में कालिदास लिखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही संपूर्ण धर्म को पूरा करने का साधन है। अर्थात जब तक साधन नहीं रहेगा तब तक हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर को होना जरूरी है। इसलिए ये शरीर को बचा के रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को सुरक्षित रखना हर मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। परंतु कुछ युवा मानसिक रूप से ग्रसित होकर अपने इस अनमोल शरीर का त्याग कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि इस शरीर को मैं त्याग दूंगा तो पूरी संपूर्ण समस्याएं चली जाएगी। लेकिन मैं मित्रों आपको बताऊं, समस्या जाती नहीं है। वस्तुतः अनेक चाहने वालों के लिए
समस्या छोड़ जाते हैं ऐसे युवा। स्वयं तो चले जाते हैं लेकिन अनेकों को कष्ट देकर जाते हैं, जिसके कारण आज हमारे युवा बहुत ही दुखी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एक्टर जिसका नाम सुशांत है, जिसके अनेक पिक्चरों को मैं देखा हूं, चलचित्रों को मैं देखा हूं, और बहुत ही सुंदर, क्योंकि मेरा नाट्य विषय रहा है, अच्छा दृश्य दर्शाने का वे प्रयास किया। लेकिन क्या कारण हुआ कि एक वाइग अपने इस अनमोल शरीर का त्याग कर दिया। वैसे अनेक युवा दिन प्रतिदिन कोई शिक्षा ग्रहण करते समय, कोई नौकरी करते समय अपने इस अनमोल शरीर का त्याग कर रहा है। कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में आध्यात्म ज्ञान की कमी हुई है। मैं आपको बता दूं, सब कुछ हो हमारे जीवन में लेकिन अध्यात्म ज्ञान न हो, निश्चित ही इस शरीर का महत्व हम सब नहीं समझ सकते हैं, जिसके कारण केवल किसी वस्तु की, किसी पद की प्राप्ति कर लेना ही इस शरीर का उद्देश्य नहीं है। एक गीत है, छोड़ दूं सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए। इस गीत के माध्यम से जो कवि कहने का प्रयास किया है जब दूर तक गया है, क्योंकि जीवन में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के अलावा भी बहुत कुछ है जिसको हम सभी भूल जाते हैं। किसी थोड़े सी, क्योंकि किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम इस अनमोल शरीर का त्याग कर देते हैं जिसका जीवन में बहुत महत्व नहीं होता है। इसलिए जीवन को शांतिमय बनाए, सुखमय बनाए, संतोषमय बनाए, तभी जाकर हम अपने इस जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि जीवन यदि है तभी इस संपूर्ण संसार का आनंद है। जीवन यदि नहीं है तो इस संपूर्ण संसार का आनंद नहीं है। इस संसार में रहकर ही हम अनेक ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, अनेक सत्य ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अपने से अनेक बड़ों की सेवा सम्मान कर सकते हैं, अनेक निर्धनों की सेवा कर सकते हैं, जब तक यह शरीर हमारे पास है तभी तक, क्योंकि ईश्वर के दिया हुआ यह सबसे अनमोल वस्तु है। इसलिए सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि समझे कि हमारा जीवन केवल कुछ आधुनिक उपभोग की सामग्री को प्राप्त करना ही नहीं है। सोचे कि क्या आधुनिक वस्तुओं का उपभोग ही सुख है? नहीं, क्योंकि एसी में रहने वाले व्यक्ति को भी नींद नहीं आती है, लेकिन बिना पंखे के सोने वाले भी व्यक्ति आराम से सो जाते हैं और वो समय से सोते हैं और समय से जगते हैं। तो क्या मन पर जब तक हमारा नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम चाहे कुछ भी संपूर्ण सुख हो, आनंद की प्राप्ति नहीं होगा। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मोक्ष, बंधन मतलब जुड़ाव, मोक्ष मतलब त्याग। ये मन ही हम सभी मनुष्यों के लिए जुड़ाव और त्याग का कारण है। तो मन पर हम कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि आत्महत्या करने वाला मनुष्य मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह चाहते हुए भी अपने को नहीं रोक पाता है और वह वैसा कार्य कर बैठ पाता है मित्रों, जो पूरे समाज के लिए दुखदायी हो जाता है। निश्चित ही मन को कैसे नियंत्रण करें, इसके लिए शास्त्रों में योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग के माध्यम से अपने हम चित्तवृत्तियों को अपने नियंत्रण कर सकते हैं। इसकी बड़ी व्याख्या है, कोई बाद में चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन मन को नियंत्रण करना ही सर्वोपरि उपाय है। क्योंकि और मन का नियंत्रण करने के लिए हमें अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में अनेक श्लोक लिखे गए हैं कि भवितव्या नाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। यदि किसी प्रकार के हम किसी ऐसे कार्य, ऐसे परिणाम को प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन के लिए दुखदायक है,
तो निश्चित हमें ये सोचना चाहिए कि वही होगा जो होना है, होई है वही जो राम रचि राखा, ईश्वर जो चाहेंगे वही होना है। इस संकल्प को, इस मंत्र को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही कितना भी असफलताएं हमारे जीवन में आए, कभी हम दुखी नहीं होंगे। एक गांव में अनपढ़ व्यक्ति भी जब उसका खेती से जो फसल होते हैं यदि किसी कारण से, बारिश के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण नुकसान को प्राप्त करता है, वो आत्महत्या नहीं करता है, वो ये कहता है होई वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना, यदि बहुत लाभ की प्राप्ति हुई तो भी ईश्वर का देन है, और बहुत नुकसान हुआ तो भी ईश्वर की देन है, यह समझकर। क्योंकि हम जब सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं तो उसमें पंडित जी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागो मेरा, ये कहते हैं, लेकिन क्या इसको हम अपनाते हैं? क्या हम संपूर्ण वस्तु ईश्वर को अर्पण कर देते हैं? उसी समय कुछ देर के बाद जब दक्षिणा देने की बात आती है तो हमारे अंदर ये होने लगता है कि कितना दे, कितना दे, क्यों दे, कब तक दें, इस प्रकार की अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो सज्जनों, अध्यात्म ही हमें इन आत्महत्या इत्यादि दुखदायी समस्याओं से निदान दिला सकता है। सर्वप्रथम हम बात करें सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह जो श्लोक है, हम सभी की सुख यदि चाहेंगे, सबके लिए हमारे हृदय में सुख की भावना होगी, तो निश्चित ही हम सभी चाहकर भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। हम सभी चाहकर भी किसी को कष्ट में नहीं डाल सकते हैं, और जब तक हम दूसरे को, किसी को कष्ट नहीं देंगे तो निश्चित ही दूसरे के सुख से भी हमें कष्ट नहीं होगा, और दूसरे के दुख से हमें बहुत पीड़ा होगी। दूसरे के कष्ट को यदि स्वयं समझेंगे, दूसरे के सुख को स्वयं का सुख समझेंगे, तो हमें बहुत आनंद आएगा। तब जाकर हमें अध्यात्म संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो सर्वप्रथम जो हमारे भारतीय मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस श्लोक को जरूर में ध्यान दे, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व एक दूसरे की वृद्धि को देखकर दुखी है, एक दूसरे के विकास को देखकर दुखी है, और सबसे ज़्यादा दुखी के कारण यदि हम देखते हैं तो दूसरे का विकास है। दूसरे के विकास को देखकर दुखी यदि हम होंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होगी। उसके बाद प्रतिदिन अनेक समस्याएं से हम ग्रसित होते हैं, इसलिए कम से कम इस 24 घंटे अपने जीवन के प्रतिदिन के कम से कम 30 मिनट ईश्वर को समर्पित करें, कम से कम 20 मिनट ईश्वर का ध्यान करें। जो भी आपके ईश्वर हो, जो भी आपके ईश्वर हो, उनका ध्यान करें, आंख बंद करके उनका मनन करें। निश्चित ही अनेक प्रकार की मानसिक रोग से, इस समस्या से हम सभी मुक्त हो जाएंगे, और आत्महत्या रूपी किसी प्रकार की समस्या कभी नहीं आएगी। और मैं एक और सलाह दूंगा, जब भी रहे समाज में रहे, परिवार में रहे, क्योंकि सुख और दुख का आनंद परिवार में ही होता है। सुख में यदि परिवार है तो आनंद है, दुख में यदि परिवार है तो वह दुख कम होता है। इसलिए प्रायशः आत्महत्या की समस्या जो युवाओं में है, वैसे ही जगह है जहाँ की युवा एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसलिए कम से कम एकांत रहने का कोशिश ना करें, कम से कम एकांत रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने मित्रों के साथ रहें। उससे, क्योंकि हमारे भारतीय सिद्धांत में कहा गया है, संघे शक्तौ कली युगे, इस कलयुग में संगठन में शक्ति है, और चाहे हम कितना भी बड़े क्यों ना हो जाएं, परिवार यदि हमारे साथ नहीं है, समाज साथ में नहीं है, तो हम समाज के साथ नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि हम जिस कार्य को करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति अध्यात्म हमें सुमार्ग पर ले जाने वाला होना चाहिए। क्योंकि
हम जिस कार्य को भी करते हैं वो निश्चित है कि उस कार्य को यदि सही से करेंगे तो सफलताएं मिलेगी, लेकिन कभी कभी असफलताएं भी मिलती है, तो निश्चित इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की ही देन होती है, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा सफलताएं हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए कभी भी अपने मन को पॉजिटिव सोचे, धनात्मक सोचे, जिससे निश्चित ही हम सभी इस रोगों से मुक्ति पा जाएंगे। आज बड़े बड़े महानगरों में युवा अनेक कार्यों के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है। यदि नौकरी नहीं मिल पाती है आत्महत्या कर लेते हैं। यह कोई मार्ग नहीं है। हो सकता है आज नौकरी ना मिले, कल मिलेगा। इसलिए ईश्वर की चिंता करने से, गीता के पाठ करने से, भागवत की कथा सुनने से निश्चित ही हमारे जीवन में सात्विक भाव आएगा और हम निश्चित ही स्वीकार करेंगे। मित्रों, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में 3 गुण सर्वदा व्याप्त होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हमें सर्वदा प्रयास करना चाहिए कि सत्व गुण की अधिकता हमारे जीवन में आए। जब सत्व गुण की अधिकता हमारे जीवन में आएगी, निश्चित ही हम स्वीकार करेंगे, निश्चित ही हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, निश्चित ही हम अच्छे काम करेंगे। इसलिए तीनों गुण हमारे अंदर सुसुप्ता अवस्था में हैं, लेकिन जैसा आसपास हमारे जीवन का रहन सहन खान पान होता है, उसी तरह से हमारे अंदर के जो गुण हैं वो विकसित होते हैं। मान ले यदि किसी कारण से हमारे जीवन में रजोगुण की विकास हो जाए, तो निश्चित ही हमारे अंदर काम वासना का विकास होगा। और कामी स्वताम पश्यति, कामी के सामने कुछ भी नहीं है। मेघदूत में बहुत सुंदर वर्णन की है कालिदास, क्योंकि कामी स्वताम पश्यति, कामी जो है वह अपने अलावा, प्रेमिका के अलावा और कुछ नहीं देखता है। इसलिए रजोगुण की विकास नहीं होने देना है। रजोगुण की विकास कैसे नहीं होने देंगे? आहार, अपने भोजन को शुद्ध करें। जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। कि कलयुगे भोजने नैव मनस्य निर्वाणम भवति। कलयुग में भोजन जैसा हम करेंगे, यथा भोजनः तथा मनः, अर्थात भोजन को शुद्ध करें, सात्विक रखें। यदि हमारे अंदर तमोगुण का विकास होगा तो हमारे अंदर अहिंसा प्रवृत्ति आ जाएगी। किसी को गाली देना, किसी को मारना, थोड़ा थोड़ा तो सभी गुण होना ही हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाने हैं, लेकिन उसका एक निश्चित जो सीमा है, उससे जैसे ज़्यादा जाए। यदि तमोगुण की वृद्धि हुई तो सत्व गुण अपने सीमा से कम हो जाएगा। इसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आचरण से, मन से, वाणी से शुद्धता रखनी होगी, तभी जाकर हमारे अंदर सत्व गुण का विकास होगा। तभी जाकर हम इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं से अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि निश्चित है कि जीवन में सुखमय जीवन हो, यह हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो निकटतम जीव हैं, मनुष्य हैं, वे सभी सुखी रहें, तभी जाकर हम सुखी रहेंगे। शरीर का एक अंग भी यदि कष्ट में है तो हम चाहकर भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस शरीर को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन में सत्व गुण की अधिकता लानी होगी। इसके लिए हमें नित्य प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना होगा, नित्य प्रतिदिन दान देना होगा, नित्य प्रतिदिन अतिथि का सत्कार करना होगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव यह मान्यता है। ये कहा भी जाता है कि हर एक हिंदू को निश्चित ही प्रतिदिन किसी को दान देना चाहिए, किसी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अपने आसपास रहने वाले प्राणियों के जीवन की रक्षा कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। आसपास के मंदिरों में दर्शन करने चाहिए और स्वयं अध्यात्म द्वारा दूसरे अंतिम समय को भी पवित्र बनाना चाहिए। तभी तो जाकर हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रमम, वनप्रास्थाश्रमम तथा अंतिम में संन्यास आश्रम।
इन सबका एक ही उद्देश्य था कि ब्रह्मचर्य जीवन में, ब्रह्मचर्य आश्रम में इतना पढ़ाई करे, इतना सुयोग बन जाए, सभी कार्यों में दक्ष हो जाएं, जिससे जाकर हम सभी गृहस्थ आश्रम में आने वाली अनेक समस्याओं से लड़े। जब 25 वर्ष की अवस्था के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसमें अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए, अपने और अपने परिवार के दायित्व को निभाते हुए, पुनः 50 वर्ष की अवस्था में जंगलों में जाकर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने पत्नी के साथ रहते हुए ईश्वर के दार्शनिक चिंतन करते हैं, और अंत में 60 वर्ष के बाद संन्यास में संपूर्ण मोह माया को त्याग करके ईश्वर की तत्व की चिंता करते हैं। तभी तो जाकर हमारी मुक्ति मिलती है। सोचे यदि हमारे जीवन में ये चारों आश्रम हो तो क्या कभी कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? क्या कभी कोई बालक अपने माता और पिता को छोड़ के जा सकता है? क्या कभी कोई पति अपने पति को छोड़कर आत्महत्या कर सकता है? क्या कभी कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर आत्महत्या कर सकती है? नहीं कर सकती है। निश्चित 100% यह सत्य है कि जिसके जीवन में भी अध्यात्म की कमी आई वह मार्ग से भटके। भागवत में अनेक कथाएं आती हैं। धुंधकारी की कथा आप लोगों ने परम पूजनीय आशीष चैतन्य जी के द्वारा सुना। तो निश्चित ही हमारे अंदर जब दोष आएंगे तो हमारा मन का भी विकास रुक जाता है, मन में भी परिवर्तन होता है, और हम सभी चाहते हुए भी अंत में गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जिसका उत्पत्ति, जिसका जैसा विकास होगा उसी तरह से वो समाज में प्रभाव डालेगा। इस कारण हमें अपने जीवन में अध्यात्म चिंतन, भगवत चिंतन, ईश्वरीय चिंतन, ध्यान, जप और विशेषकर अपने माता पिता की सेवा जैसे अनेक धर्मों को करना चाहिए, जिससे निश्चित ही हमारा यह जो जीवन है एक उच्च आदर्शवान होगा, दूसरे के लिए दर्शनीय होगा। तभी जाकर इस जन्म लेने में सार्थकता आएगी। क्योंकि मैं बता दूं, हमारे आदर्श पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जब हम सभी BHU में गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो प्रथम ही नामांकन के बाद आई कार्ड जिस प्राप्ति होती है, पहला ही पेज में लिखा रहता है, सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया देशभक्ति आत्मत्यागेन सदा सम्मानति भव। अर्थात सत्येन ब्रह्मचर्येण, सत्य के माध्यम से, ब्रह्मचर्य के माध्यम से, देशभक्ति के माध्यम से और आत्मत्याग के माध्यम से ही हम सभी को विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। यदि इस प्रकार की विद्या हम सभी प्राप्त करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में अध्यात्म चिंतन बढ़ेगा, और हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को अच्छा से करेंगे। क्योंकि विद्या का उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं है। मित्रों, भारतीय ऋषियों ने जो विद्या का महत्व लिखा, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनाधर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या का प्रथम जो लाभ है विनय। यदि विद्या प्राप्त करने से हमारे अंदर विनय की समाप्ति हो जाती है तो उस विद्या का कोई लाभ नहीं है। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विनय से किस चीज की प्राप्ति होती है? पात्रता की। अर्थात हम समाज में सभी अच्छे कार्य करने की हमारे अंदर पात्रता आ जाती है, किसी भी कार्य करने की पात्रता आ जाती है। और पात्रताम धनमाप्नोति, जब हम जिस चीज की पात्र हो जाते हैं, यदि हम अच्छे पढ़कर किसी IAS ऑफिसर बनते हैं तो विद्या के माध्यम से उसकी पात्रता आती है, तब जाकर हम उस कार्य को ग्रहण करते हैं। और पात्र से जिस कार्य को हम करें, विद्या के माध्यम से जिस भी किसी की पात्रता हमारे अंदर आई है, उसी पात्रता के माध्यम से यदि हमें धन की प्राप्ति हो, तभी जाकर हम अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो है इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए क्यों आज हमारे युवा भटक रहे हैं? क्यों केवल विद्या के बाद केवल धर्म को छोड़कर, धर्म से विद्या प्राप्त करना, धर्म से विद्या के बाद धर्म से अर्थ प्राप्त करना,
धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति करना, धर्म को हमारे देश में गायब कर दिया जा रहा है और मोक्ष को गायब कर दिया जा रहा है, बच रहा है केवल अर्थ और काम। तो क्या इस प्रकार की आत्महत्या नहीं होगी? इसलिए नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में नैतिक शिक्षा का प्रवेश कराना, ज़्यादा से ज़्यादा सात्विकता लाना, तभी जाकर हमारे युवा इस कठिन परिस्थिति आत्महत्या रूपी समस्या से निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निश्चित ही हम सभी को अच्छे ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान कैसा हो? सात्विक ज्ञान हो, और जीवन कैसा हो? समाज के लिए हो, ईश्वर का ध्यान हो, मन में ईश्वर का चिंतन हो, और प्रतिदिन सायंकाल रात्रि में सोते हुए जरूर चिंतन करें, ईश्वर आज आपने यह मेरा संपूर्ण दिन बहुत ही सुंदर व्यतीत कराया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। त्याग की भावना हो, सब कुछ आपका है, इसकी भावना जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगी तब तक मित्रों इस प्रकार की समस्या हमारे युवाओं में रहेगी। और हमारा जो देश विश्व गुरु है, विश्व गुरु था, उसके पीछे हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु इसलिए था कि यहाँ पर धर्म की प्रधानता होती थी, अधर्म की नहीं। यदि धर्म से हम शिक्षा लें, धर्म से हम शिक्षा के माध्यम से अर्थ की उपार्जन करें, धर्म से हम उस अर्थ के माध्यम से अपने शारीरिक और सामाजिक सुख का आनंद ले, तब निश्चित ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति करना इस जीवन का लक्ष्य नहीं बताया गया है, केवल एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति करना। जिस प्रकार से यथा नद्यः स्यन्द्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपाद् विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुष रूपमुपैति दिव्यम। यह उपनिषद का मंत्र है। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, इसमें ध्यान दें, बहती हुई नदियाँ अपने रूप और नाम को, स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे वो समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में जाने के बाद न तो वह नदी रहती है, न उस नदी का कोई विशेष नाम होता है, वो संपूर्ण जल उस समुद्र में समाहित होकर समुद्रमय हो जाता है। उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं, वह अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। तभी जाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी जाकर हम अहंकार से रहित हो जाते हैं, तभी जाकर इस नश्वर शरीर से मुक्ति प्राप्त होते हैं। इसलिए यह जीवन जो है दुखमय है। इस संसार में हमें जो जीवन मिला है उसमें सुख और दुख दोनों है, इसलिए सुख का संपूर्ण आनंद लें और दुख से घबराए नहीं। कभी भी हमारे जीवन में दुख आए उससे लड़े, अनेक दुखमय शक्तियों से लड़े और ईश्वर तत्व को ध्यान। जब भी हमारे अंदर इस प्रकार की गलत भावना आए, निश्चित ही हम आंख बंद करके अपने माता पिता, अपने ईश्वर का चिंतन करें। निश्चित ही उस प्रकार के मनोरोग से हम सभी मुक्त हो जाएंगे और कभी भी स्वप्न में भी इस प्रकार के दुष्ट कार्य, सामाजिक बहिष्कृत कार्य नहीं करेंगे और इस समाज में सुंदर सामाजिक व्यक्ति बनकर अपने परिवार, अपने माता पिता सबका नाम रोशन करते हुए इस संसार में सुख भोगते हुए अंत में ईश्वर तत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जीवन जो है आनंदमय है। इसलिए मित्रों, इस प्रकार की जो हमारे भारत में समस्याएं जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश से जो लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कल के घटना सबको मालूम है, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। कहीं ना कहीं यह मन की अशांति के कारण है, जो दूसरा देश अपने क्रोध को, अपने अहिंसा को प्रकट करता है और जिसके कारण हमारे कर्मठ देशभक्त जो धर्म से युद्ध करते हैं, ऐसे सैनिक भी माता भारत के गोदी में जाकर समाहित हो जाते हैं। उन सभी सैनिकों को मैं नमन करता हूं। अपने तरफ से, जगदीश टीवी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं तथा निश्चित ही उनको, उनके जैसे देशभक्तों को हमेशा प्रणाम करते हुए
तथा हमारे देश में जो युवाओं के अंदर जो आत्महत्या की समस्या बढ़ रही है, उसका अध्यात्म निदान कैसे हो, मैं उसको बताने का प्रयास किया हूँ। निश्चित ही उस पर ध्यान करते हुए जब भी कभी मन अशांत हो, ईश्वर का चिंतन करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमो नमः। विष्णु वंदे जगत।